कौरवों से होके भी कोई कर्ण को न भूलेगा। जाना जिसने कर्ण का दुख, वो कर्ण कर्ण बोलेगा। कर्ण की संपूर्ण जीवन गाथा करुणा से भरी है। उनका संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा था। ऐसे महान योद्धा की जीवन गाथा को जानने के बाद हमें भी जीवन में आए संघर्षों से लड़ने का हौसला मिलता है। अगर कर्ण की जगह कोई भी व्यक्ति स्वयं को रखे तो व्यक्ति कर्ण के जीवन से तुरंत ही प्रभावित हो जाएगा। जब व्यक्ति में सीखने की चाह हो परंतु कोई सिखाने वाला ना हो, आत्मबल हो, ज्ञान हो, पराक्रम हो, परंतु वो बल, ज्ञान और पराक्रम की किसी को भी कदर न हो, वैसा था कर्ण का संपूर्ण जीवन। देवी कुंती ने दुर्वासा मुनि की सच्चे मन से सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने कुंती को वरदान दिया कि कुंती मंत्र उपचार से देवों से पुत्र प्रसाद प्राप्त कर सकेगी। कुमारी कुंती को ये बात पर संपूर्ण विश्वास करने के हेतु से सूर्य देव को मंत्र उच्चार से आवाहन किया और स्वयं सूर्य देव प्रकट हुए। उस समय मुनियों के श्राप और वरदान भी फलित नहीं जाते थे, जिसके कारण देवी कुंती को सूर्य देव ने मंत्र प्रसाद के रूप में दिव्य कवच कुंडल से युक्त आकर्षक बालक दिया, जिसका नाम स्वयं सूर्य देव ने कर्ण रखा। कुंती अपने चारित्र पर लंछन न लगे, इसलिए कुमारी कुंती ने विवाह से पूर्व कर्ण को अपने पास नहीं रख सकती थी। बड़ी ही मनोमंथन और व्यथा के साथ अंत में कुंती ने एक टोकरी में कर्ण को रखकर नदी में बहा दिया। फूलों से सजी सुंदर टोकरी में सुंदर और दिव्य बालक पुत्रहीन सूत दंपति को प्राप्त हुआ। राजघराने के कुल में जन्म तो मिला, परंतु क्षत्रिय न कहलाकर सूत पुत्र राधे बनकर ही जीवन व्यतीत किया कुंती पुत्र कर्ण ने। भले ही कर्ण का लालन पालन सूत परिवार में हुआ, लेकिन जन्म से तो वे क्षत्रिय थे। इस वजह से कर्ण बड़े होते गए, वैसे उन्हें क्षत्रिय युद्ध कला सीखने का आकर्षण बढ़ता गया। युद्ध कलाएं सीखने की इच्छा से कर्ण द्रोणाचार्य के पास गए, परंतु सूत पुत्र कहकर द्रोणाचार्य ने कर्ण को शस्त्र कला सीखने से इनकार कर दिया। यही से ही आए संघर्षों से लड़ने का कर्ण ने स्वीकारा और हार न मानकर गुरु की खोज में गए। गुरु के रूप में वे परशुराम जी के पास गए, परंतु कर्ण ने अपना परिचय परशुराम जी को ब्राह्मण पुत्र के रूप में दिया, क्योंकि परशुराम ब्राह्मणों को ही अस्त्र सिखाते थे। परशुराम जी ने कर्ण को सर्वोच्च ज्ञान दिया, परंतु कर्ण का झूठ उसे और भी अधिक संघर्षों में डुबाता गया। एक बार परशुराम जी को कर्ण का ब्राह्मण न होकर सूत पुत्र होने की बात पता चली, जिसके कारण परशुराम जी ने कहा कि पुत्र, तुमने झूठ बोलकर विद्या प्राप्त की, इसलिए जरूरत के समय तुम अपनी विद्या को भूल जाओगे। एक ओर कर्ण ने परशुराम जी से विद्या प्राप्त कर ली थी और दूसरी ओर कर्ण की विद्या से वंचित द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझ रहे थे। द्रोण को गलत साबित करने के लिए कर्ण ने अर्जुन के साथ युद्ध का प्रस्ताव रखा। द्रोणाचार्य ने कर्ण को सभी के सामने सूत पुत्र कहकर अपमानित किया और युद्ध से दूर रहने को कहा। दुर्योधन ने परिस्थिति का लाभ लेकर कर्ण की श्रेष्ठता को अपनी ओर करने के लिए अंग देश का राजा घोषित किया और सभी के सामने दुर्योधन ने अर्जुन कर्ण का युद्ध का प्रस्ताव रखा। इस घटना के बाद एक ही माँ की संतान दो अनजान भाइयों का आपस में बैर हो गया। महाभारत का युद्ध हुआ। दुर्योधन ने कर्ण को अपने ओर कर लिया। नीति का ये विचित्र विधान था कि कर्ण ने अपने भाई पांडवों से युद्ध किया। दुनिया के दृष्टि में सूत पुत्र कहलाने वाले कर्ण ने संघर्ष करके युद्ध में अपना स्थान तो बनाया, लेकिन अपने भाइयों के विरुद्ध
युद्ध से पहले कर्ण की वास्तविकता श्री कृष्ण ने कर्ण को बताई थी, लेकिन कठिन समय में दिए मित्र के साथ को कर्ण भूल जाना अधर्म मानते थे। इसलिए कर्ण ने पांडवों के विरुद्ध ही युद्ध करने का कठिन निर्णय लिया। युद्ध उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अपनी वास्तविकता तथा अपने ही भाइयों से ही युद्ध करना कोई सामान्य बात नहीं थी। निर्णय लेकर अंतिम युद्ध के लिए कर्ण सक्षम हुए। स्वयं देवराज इंद्र भी मांगे दान, ऐसे क्षत्रिय थे कर्ण। देवराज अपने पुत्र अर्जुन को ही युद्ध में जिताना चाहते थे। कर्ण दानवीर थे, जिसका फायदा उठाकर ब्राह्मण के रूप में इंद्रदेव ने कर्ण से दान के रूप में कवच और कुंडल मांगे, वो भी युद्ध से एक दिन पूर्व। ये बात कर्ण को पता चल गई कि ब्राह्मण के रूप में इंद्रदेव है। फिर भी अपने नियम का पालन कर कर्ण ने देवराज इंद्र को अपना दिव्य कवच कुंडल दान दिया। ये देख देवराज इंद्र भी भावुक हो गए। अपने बाल्य अवस्था से जुड़े हुए कवच कुंडल को अपने ही हाथों से उतारना अति पीड़ादायक था, और वो दृश्य भी कर्ण के जीवन के संघर्षों को देखकर श्री कृष्ण को भी पीड़ा होती थी। जब कुरुक्षेत्र में कर्ण का अंतिम युद्ध अर्जुन से हुआ, तब परशुराम जी के दिए श्राप के कारण अंतिम युद्ध के समय ही कर्ण अपनी पराक्रम से संघर्षों से लड़कर प्राप्त की सारी विद्या को भूल गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि अब कर्ण को करुणा से भरे जीवन का अंत करने का वक्त आ गया है। निशस्त्र और युद्ध के समय व्यथा में पड़े हुए योद्धा पर प्रहार करना युद्ध के विरुद्ध था, लेकिन श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने अपने भाई की हकीकत न जानकर कर्ण पर प्रहार किया, और इस वजह से कर्ण के जीवन का और साथ ही साथ संघर्षों का भी करुण अंत हुआ। थे भास्कर पिता कर्ण के, हर किरण कर्ण का स्वर्ण है। छान कर देखो कुरुक्षेत्र की मिट्टी में, उस मिट्टी के हर कण कर्ण की वास्तविक करुणा है। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।